हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जो फिजिकल साइंस है, ठीक है, इसमें लेसन प्लान्स कैसे बनते हैं। ठीक है, पेडालॉजी सब्जेक्ट जो फिजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, तो सब में अलग अलग प्रकार से लेसन प्लान बनते हैं। ठीक है, तो ये जो पेडालॉजी ऑफ फिजिकल साइंस है, इसमें कैसे लेसन प्लान बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं, लेसन प्लान भी दो प्रकार से बनते हैं। ठीक है, एक होता है ब्लूम, ठीक है, ब्लूम मेथड, एक होता है हार्वर्ड। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसके हिसाब से बनते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है, इसमें कैसे बनेंगे। देखो, पहले जो होता है वो प्रस्तावना प्रश्न होता है। ठीक है, एक, हाँ, प्रस्तावना प्रश्न ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो मतलब बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। ठीक, उनसे जो मतलब ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि बच्चे उनका उत्तर दे सके। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। और ये जो मिनिमम क्वेश्चंस होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, 4 से कम नहीं होने चाहिए। जो मैक्सिमम होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, 5 से भी कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे किया जाता है। उसके बाद में आता है ये जो जो हम टॉपिक लेंगे वो यहाँ पे टॉपिक लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, जो 5वां क्वेश्चन होता है तो इसमें बच्चे कभी कभी उत्तर दे भी देते हैं, कभी कभी उत्तर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अगर उत्तर नहीं दे पाते तब भी हमें यहाँ पे फिर जो टॉपिक का मतलब बताना है कि स्टार्ट करना है अपना टॉपिक। ठीक है, कि आज छात्रों में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, दे देते हैं तब भी आप वहीं से फिर ये चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें 3 स्टेप चलते हैं। मतलब पहले आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे ये मैंने टॉपिक लिया, क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक है, ईंधन। तो ईंधन में पहले तो ये यहाँ पे आपने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में ये जैसे ईंधन की परिभाषा, पहले क्या आप मैंने लिया ईंधन की परिभाषा व विशेषताएँ। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, और जो दूसरा लिया है वो ले लिया ईंधन के प्रकार व महत्व। ठीक है, और जो तीसरा लिया वो ईंधन का कैलोरी मान। ठीक है, ये 3 चीज़ें, मतलब 3 स्टेप चलते हैं आपके। ठीक है, 3 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लेसन प्लान जो है कॉपी पे वैसे बनवा देते हैं। एक मिनट, ये रजिस्टर पे बना हुआ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर इसमें आता है, हाँ, ईंधन यहाँ पे डाल के जैसे छात्र ईंधन के प्रति रुचि ले सकेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन आएगा आपका। ठीक है, फिर क्या छात्र यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सुनेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, ये क्या होगा, कथन हो गया आपका। फिर इसके बाद में जो डालेंगे वो डालेंगे ईंधन की परिभाषा व विशेषताएं। आपका जो भी टॉपिक हो उसके हिसाब से आपको डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो डालेंगे बोर्ड डालेंगे। ठीक है, फिर स्पष्टीकरण देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे, फिर तो छात्र क्या करेंगे, यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, ये कौन सी विधि हुई, व्याख्यान विधि हो गई आपके। ठीक है, फिर इसके साथ में इधर आता है मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रश्न में क्या होता है, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट। हाँ, हाँ, ये ऊपर दिया हुआ यहाँ पे कंटेंट होता है ना, आप देख रहे होंगे, ये कंटेंट होता है। ठीक है, फिर दूसरे पे उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण, फिर जो है शिक्षक क्रियाएं होती हैं, फिर जो छात्र क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। फिर तकनीकी एवं साधन, यहाँ पे आप कुछ दिखा कर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दिखा कर भी करवा सकते हैं। फिर उद्देश्य एवं केंद्रित मूल्यांकन। ठीक है, तो ये होते हैं। तो इसमें थे हम लोग, हाँ, यहाँ पे तो इसमें जो बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डाला पहले में बोध। ठीक है, बोध में ये लिखेंगे, इनकी परिभाषा व विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, फिर स्पष्टीकरण देंगे, समझाएंगे उसके बारे में। ठीक है, जो टॉपिक लिया उसके बारे में यहाँ पे समझाएंगे इसके बारे में। फिर यहाँ पे देखो ये मूल्यांकन प्रश्न आता है। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं ये जो हमने पढ़ाया है, ठीक है, यहीं से किए जाते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ा रहे, थोड़ा सा पढ़ाया, फिर बीच में एक क्वेश्चन पूछ लिया, फिर तो मतलब पढ़ाया थोड़ी देर, फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे ये मूल्यांकन प्रश्न कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ पे होने चाहिए आपके। ठीक है, जैसे तीन चीज़ लेते हैं ना, तो तीनों में आपके 2-2 चलेंगे ऐसे। फिर इसमें जो आता है विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, तो विकासात्मक प्रश्न में क्या होता है, जो मैंने क्वेश्चन वहाँ पे अभी जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन वहीं से किए जाते हैं जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये नहीं कि आप कहीं से भी कर दें। ठीक है, ये नहीं होता। दूसरी बात, जो मूल्यांकन प्रश्न किए थे, ठीक है, तो मूल्यांकन प्रश्न मतलब ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन अलग हट के होंगे। ठीक है, ये जो करेंगे उसी से वो भी उसी से करेंगे, पर क्वेश्चन अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर इधर जो इसमें चल रहा है तकनीकी एवं साधन में, तो क्या ये प्रश्नोत्तर भी चल रही है। ठीक है,
हाँ, फिर ये हो गया आपका। फिर दूसरा जो आया ये है ईंधन के प्रकार व महत्व, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही मैंने क्या, इसमें बोध पड़ेगा, ठीक है। बोध के बाद में क्या होगा, स्पष्टीकरण आएगा, ठीक है। तो स्पष्टीकरण मतलब ये जो ईंधन व प्रकार, ईंधन के प्रकार व महत्व, इसके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। जब इसके बारे में बताएंगे तो छात्र इधर क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे उसे। तो ये कौन सी विधि हो गई, ये व्याख्यान विधि हो गई आपकी, ठीक है। फिर इधर आ गया हाँ मूल्यांकन प्रश्न। तो फिर ये मूल्यांकन प्रश्न यहीं से किए जाएंगे, ठीक है। जो ये पढ़ा रहे हैं इसमें बीच बीच से करेंगे आप, ठीक है। फिर मूल्यांकन प्रश्न 2 हो गए यहाँ पे। फिर आपका आता फिर विकासात्मक प्रश्न है, ठीक है, डेवलपमेंट क्वेश्चन। तो इसमें भी ये क्वेश्चन हाँ विकासात्मक मैंने बताया नहीं, ये जो विकासात्मक प्रश्न ये इसी स्पष्टीकरण से आएंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग होते हैं, पर यहाँ पे जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं वो कम से कम 3 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद में मैंने ये तीसरा जो लिया स्टेप वो लिया ईंधन का कैलोरी मान, ठीक है। तो ईंधन का कैलोरी मान जैसे लिया, उसके बाद में इसमें मैंने डाल दिया ये बोध, ठीक है। बोध में क्या ईंधन इसके जो प्रकार का क्या वर्णन कर सकेंगे छात्र, ठीक है। फिर स्पष्टीकरण मतलब इसके ईंधन का जो कैलोरी मान है उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो बताएंगे फिर तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये कौन सी, ये भी व्याख्यान विधि हो गया। व्याख्यान विधि भी हो गई, कुछ चीज़ हम दिखा के जब करते हैं ना तो प्रदर्शन विधि भी होगी, ठीक है। तो दोनों चलेंगे, व्याख्यान भी हो जाएगी आपकी, प्रदर्शन भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे फिर मूल्यांकन प्रश्न ये मैंने तो बताया ही ना, इसमें से ही करेंगे, ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न, ठीक है, बीच बीच में करते रहेंगे। ये आपके 2 मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे बताने के बाद में। फिर आपका ये जो विकासात्मक प्रश्न है, ठीक है, फिर वहीं से ये यहाँ से आप क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। इधर उनका उत्तर भी लिखेंगे। ये भी आपकी कौन सी विधि हुई, प्रश्नोत्तर विधि हुई, ठीक है। तो ये था। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है आपका श्यामपट्ट सारांश, ठीक है। तो श्यामपट्ट सारांश में क्या करेंगे, मतलब छात्र अध्यापक जो होते हैं छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी पुस्तक जो उत्तर पुस्तिका है उसमें नोट करने का निर्देश देगा, बोलेंगे, ठीक है, नोट करने को। तो छात्र क्या करेंगे, उसे नोट करेंगे। फिर ये जो बनता है तो यहाँ पर आपको ये लगाना होता है ब्लैक पेपर, ठीक है। ब्लैक पेपर, इस पर एक पेन आता है अलग से, उससे जो है लिखा जाता है, ठीक है। इसके मैंने खोल के यहाँ पर नहीं दिखाया है, लास्ट वाला जो मैंने मतलब डाला है इसकी PDF जब मैंने टेलीग्राम पर सेंड की तो आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसमें एक लास्ट में मैंने खोल के भी उसमें शायद दिखाया होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या यहाँ पे डालते, जैसे ब्लैक बोर्ड एंट्री करते हैं ना, ब्लैक बोर्ड एंट्री करना आपको पता होगा, मतलब पहले डेट पड़ेगी, उसके बाद में जो डालते हैं ना सब्जेक्ट डालते हैं, उसके नीचे सब सब्जेक्ट पड़ता है, फिर टॉपिक आता है, ठीक, प्रकरण जिसे बोलते हैं। तो टॉपिक के नीचे अंडरलाइन मतलब लाइन खींची जाती है। ये आपको फिर इधर डालेंगे CDP जैसे क्लास बोलते हैं, ड्यूरेशन एंड पीरियड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्लास एंट्री करनी होती है, तो वैसे इसमें होता है फिर प्रकरण जो मैंने टॉपिक लिया, फिर इसमें जो मैंने 3 चीज़ें मतलब जैसे भी आपको मैंने बताया ना 3 चीज़ें मतलब 3 वो स्टेप लिए जाते हैं। तो 3 स्टेप आप लेंगे तो आप फिर उसके बारे में मतलब वहीं पर बताएंगे। ये मैंने परिभाषा दी है और कोई डायग्राम वगैरह बनाया है ना, तो मैंने तो सिंपल यहाँ पर दिखा दिया आपको, डायग्राम भी बनता है, ठीक है। तो जब डायग्राम बनेगा तो या फोटो लगाएंगे आप तो वहाँ पर वो चीज़ आप दिखाएंगे इसके अंदर, ठीक है, सब अच्छे से। तो ये होता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। फिर ये जो मूल्यांकन प्रश्न है ये आपके मतलब पूरे टॉपिक से मतलब जो आपने लेसन प्लान बनाया, जो आपने ईंधन के बारे में, ईंधन के प्रकार के बारे में बताया है, तो वहाँ से ये आपका पूरा मतलब ले सकते हैं। 3 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर होने चाहिए। फिर उसके बाद में क्या आता है, पहले ये हो गया श्यामपट्ट सारांश, मूल्यांकन प्रश्न हो गया। उसके बाद में आता है गृह कार्य, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में क्या करेंगे आप, गृह कार्य वो छात्र अध्यापकों छात्रों को गृह कार्य जो नोट करने का आदेश देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चन रखने वो 2 ही, मतलब 2 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। इधर के छात्र अपनी मतलब छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य नोट करेंगे। दूसरी बात ये बता दूं, ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ये पूरे यूनिट जो मैंने ईंधन पढ़ाया, ईंधन के प्रकार, महत्व, विशेषताएं, कैलोरी मान जो भी मैंने बताया, ठीक है, मैंने पढ़ाया। तो ये जो 2 क्वेश्चन होमवर्क में आएंगे ये मतलब ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि मेरा पूरा का पूरा टॉपिक आ जाए, ठीक है। पूरा का पूरा टॉपिक क्या है वो 2 क्वेश्चंस में आ जाए। आपको ऐसे ये 2 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो ये था आज का अपना वीडियो। आई होप आपको मतलब लेसन प्लान बनाने भी समझ में आया होगा। और ये जो मतलब 18 से 20 लेसन प्लान बनते हैं, ठीक है। ये दिखा दूँ मैं आपको, ये बनाया लेसन प्लान नंबर 14, ठीक है। तो ये 18 से 20 बनते हैं, 18, 19, 20 ये मैंने भेज दिए अपने टेलीग्राम पे, इन सबको सेंड कर दिया। आपको यहाँ इनकी PDF भी वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है।
और जो बात रही मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वगैरह, वो भी मैंने जैसे पहला क्वेश्चंस हो गया ये 101 का समकालीन भारत और शिक्षा, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, ग्रोविंग अप एज अ लर्नर, ठीक है। तो अधिगमकर्ता का विकास, ठीक है। तो इनके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है, जिनकी लिंक नीचे दी गई, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये सभी जो पेडालॉजी या एसएसटी वगैरह, तो इनके क्वेश्चंस पेपर भी मैंने अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दिए हैं, ठीक है। वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। पूरा स्टडी मटेरियल फ्री वाला मतलब प्रोवाइड होता है, मिल जाएगा आपको वहाँ से, ठीक है। जो भी मतलब इम्पोर्टेंट है वो सब मैं वहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।